Hello everyone, this is Preeti Sharma back again with another video on new topic for JK SSB 4th class. Welcome to Mindzilla, we rise by lifting others. So everyone, if you remember लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल्स वाइंड अप किए थे। आज मैं नए वीडियो के साथ वापस हूँ। नया वीडियो आज का हमारा नए टॉपिक पे है, वर्ब्स पे। सो नाउ एवरीवन, आपने सिलेबस देखा है, हमने एक बार डिस्कस भी किया है। हमारे सिलेबस में आर्टिकल्स हैं, वर्ब्स हैं, अगर हम ग्रामर की बात करें प्रीपोजिशंस हैं, राइट। सो सेंटेंसेस भी हैं। सो सबसे पहले जो है मैं आपके बेसिक टॉपिक्स ले रही हूँ। आर्टिकल्स हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किए हैं। आज हम बात करने वाले हैं वर्ब्स की। सो नाउ फ्रेंड्स, वर्ब एक बहुत सिंपल बेसिक टॉपिक है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वर्ब, राइट। अगर हम बात करें एक सेंटेंस की, राइट, सी जैसे अगर हम अल्फ़ाबेट्स को ले लें, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। अब ये जो आपके 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, अब जब हम इनको ज्वाइन करते हैं, व्हेन वी कंबाइन देम वी क्रिएट वर्ड्स, इजंट इट। कुछ भी अल्फ़ाबेट्स को ले लेते हैं, कोई भी वर्ड क्रिएट कर देते हैं, राइट। इन द सेम वे जो आपका सेंटेंस है, इट इज़ फर्दर मेड ऑफ वर्ड्स, राइट। ये किसकी कलेक्शन है? वर्ड्स की, राइट। अगर हम एक सेंटेंस के फॉर्मेशन के रूल को देखें, राइट, विच मीन्स सिंटैक्स ऑर्डर को देखें कि एक सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जाता है, तो हमें पता चलता है दैट अ सेंटेंस इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट अदर ग्रामेटिकल टर्म्स, राइट। और वो ग्रामेटिकल टर्म्स क्या क्या हैं? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाता है, इजंट इट, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, आपका मेन वर्ब आ जाता है, देन आपका ऑब्जेक्ट, एंड इन दैट वे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। आर्टिकल्स हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल्स आपको पता है बहुत ही छोटा ग्रामेटिकल पोर्शन है, राइट। ग्रामर की टर्म है, बट छोटा है, बट इम्पॉर्टेंट है, राइट। वर्ब्स का आपका जो टॉपिक है, आई वुड से कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मोस्टली ये जो इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आई कैन से कि आपको अबाउट 4-5 क्वेश्चंस वर्ब्स में से पूछे जा सकते हैं। सो गाइस, चलिए आज ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्ब्स, जैसे मैंने पहले बात की, ये ऐसा टॉपिक है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप लोगों के स्कूल से स्टार्ट हुआ है, बट येस इट कंटिन्यू। सी अभी हम कॉम्पिटिटिव पे आ गए हैं, एग्जाम्स पे आ गए हैं, बट अभी भी ये टॉपिक पीछा नहीं छोड़ रहा है। सो गाइस, देखते हैं बोर्ड पे। वर्ब सबसे पहले हमारे पास दो तरह के होते हैं। अभी मैंने आपके सामने सिंटैक्स ऑर्डर डिस्कस किया था, जिसमें हम वर्ब को 2 बार रिपीट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, राइट गाइस। 2 बार आपका रिपीट हुआ, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, राइट। और यहाँ पे बोर्ड पे जब आप देखते हैं, मैंने यहाँ पे भी 2 डिविजन्स की हैं। वन इज योर हेल्पिंग वर्ब, अनदर इज प्रिंसिपल वर्ब, एक्शन वर्ड्स, या फिर मैं चाहूँ आई कैन कॉल देम मेन वर्ब टू। सो अब जब ये दोनों हमने स्प्लिट अप्स कर दिए, राइट, अब क्वेश्चन आता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। सो गाइस, सबसे पहले मैं मेन वर्ब की बात करूंगी। क्यों? क्योंकि आपको डाउट हो सकता है। मोस्टली हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या डाला जाता है स्कूल टाइम से कि वर्ब सिर्फ एक ही है, राइट, एक्शन वर्ड्स। बट द ट्रुथ इज हमारे पास 2 टाइप के वर्ब्स हैं। वन इज हेल्पिंग वर्ब, अनदर इज मेन वर्ब। नाउ गाइस, लेट्स डिस्कस मेन वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल। इसकी डिटेल में आज हम नहीं जाएंगे। आज मैं आपको बेसिक बताऊंगी वर्ब क्या है, डिटेल में आज हम हेल्पिंग वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेन वर्ब की जब हम बात करते हैं, व्हाट आर मेन वर्ब्स? बेसिकली दे आर एक्शन वर्ड्स, जिनको आप हिंदी में कहते हैं क्रिया, राइट गाइस। क्रिया को आप हिंदी में कैसे डिफाइन करते हैं? कोई भी काम होना या करना, राइट। इन द सेम वे वर्ब को हम इंग्लिश में कैसे डिफाइन करते हैं? एक्शन
राइट। अगर इसके लिए आपको एक ही वर्ड देना है, हम बोल सकते हैं एक्शन, राइट। सो कोई भी ऐसा वर्ड जो कोई एक्शन करने या होने के बारे में हमें बताता है, दैट वर्ड इज verb, right? For example, I'm teaching you, right? इस सेंटेंस में हमारे पास एक्शन वर्ड क्या था? teaching, right? टीचिंग आपका मेन वर्ब है, राइट। बिकॉज उसमें हमें पता चल रहा है कोई एक्शन हो रहा है, पढ़ा रही हूँ, राइट। यू आर लिसनिंग टू मी, राइट। लिसनिंग, जब आप लिसनिंग, व्हेन वी आर हेयरिंग दिस वर्ड, वी नो एक्शन हो रहा है, सुन रहे हैं, राइट। सो ये आपके आ गए मेन वर्ब, राइट। एक्शन वर्ड्स हम जिनको डिफाइन करते हैं, राइट। अब ये जो हमारे एक्शन वर्ड्स हैं, फर्दर अगर हम इनको देखें तो ये कैसे स्प्लिट होते हैं, हम इनको फॉर्म्स में यूज करते हैं, राइट। देयर इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब उनको आगे कैसे यूज किया जाता है, ये भी अगर आप लोगों ने टेंसेस पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स को हम किस तरह से यूज करते हैं, राइट गाइस। सो नाउ वर्ब मैं आपके लिए डिफाइन कर चुकी हूँ, एक्शन वर्ड्स, ऑलराइट। नाउ लेट्स मूव टू आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। सो गाइस, हेल्पिंग, ये सुन के आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? हेल्पिंग, ऑफ कोर्स यही आता है कि ये हेल्प करते हैं, इजंट इट? सो द थिंग इज, हेल्पिंग वर्ब्स बेसिकली इनका काम क्या है? हेल्प करना, राइट। जब हम एक सेंटेंस बना रहे हैं इंग्लिश में, जैसे आप हिंदी में बनाते हैं, राइट, बहुत सारे वर्ड्स हेल्प करते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, मेन वर्ब आ जाता है, राइट। और कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनसे हमें पता चलता है प्रॉपर मीनिंग सेंटेंस का, राइट। और यही कुछ वर्ड्स हमारे जो हैं दैट आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। और इनका काम क्या होता है, इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं? वी डिफाइन देम एज द वर्ड्स विच हेल्प द मेन वर्ब। बेसिकली ये एक सपोर्टिंग वर्ब है जो आपके मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज स्टडिंग। चलिए बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं, शी इज स्टडिंग, राइट। अब ये आपका मेन वर्ब आ गया, राइट। ये वर्ड इसको सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है मीनिंग बनाने में, राइट। सो ये हमारा है हेल्पिंग वर्ब, राइट गाइस। सो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब का पर्पस क्या है, अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब का पर्पस है हेल्प करना, राइट। एक सेंटेंस का पूरा मीनिंग बनाने में हेल्प करना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, राइट। अब ये जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इन इंग्लिश लैंग्वेज हम बोलते हैं हमारे पास 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, राइट। अब ये जो 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको वी फर्दर डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। अब आपको 2 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास आ जाता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। अब गाइस क्वेश्चन आता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, राइट। लेट्स कम टू दैट ऑल्सो। प्राइमरी सुन के आपको क्या लगता है? प्राइमरी, जस्ट लाइक वी हैव प्राइमरी स्कूल्स, राइट, बेसिक, राइट। सो ये जो आपके प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये हमें कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑलराइट। सो अब जो ये आपके 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, राइट, दे आर प्राइमरी। क्यों? क्योंकि ये बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जब आप कोई भी सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं, राइट, कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जब आप एक सेंटेंस का लिख रहे हैं, उसमें हमेशा इनमें से कोई ना कोई एक यूज होता है, राइट। दिस इज द वेरी रीजन कि इनको हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। डिविजन कैसे होता है? लुक एट द बोर्ड क्लोजली नाउ। डिविजन, 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हाउ डू वी डिवाइड? सबसे पहले हमारे पास बी के कुछ फॉर्म्स आ जाते हैं, ओके। बी के फॉर्म्स आ जाते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, राइट। देन हमारे पास डू के आ जाते हैं, डू, डस, डिड, ऑलराइट। आफ्टर दैट हैव, हैज, हैव, हैड, राइट। ये हमारे पास आ गए
प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स 11, राइट। और इनका यूसेज क्या है गाइस? इफ़ यू टॉक अबाउट द यूसेज, आपको ऑलरेडी पता है हमारे पास 12 टेंसेस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड हर टेंस में इन सारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स का कुछ ना कुछ यूसेज है, राइट। और यही रीज़न है, दिस इज द वेरी रीज़न वाई वी कॉल देम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, राइट, क्योंकि इनका बेसिक यूसेज है टेंसेस में। वी कैन नॉट राइट एनी सेंटेंस विदाउट अ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और सिंपली विदाउट अ हेल्पिंग वर्ब, राइट। नाउ ये आपका आ गया फर्स्ट डिविजन, राइट गाइस। अब इसके जो जनरल यूजेस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले दूसरे डिवीजन को देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। तो दूसरी डिवीजन क्या है? मॉडल्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट। अब गाइस हेल्पिंग वर्ब्स की ही दूसरी डिवीजन है मॉडल्स या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है। अगर आपको सिंप्लिसिटी के लिए, अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको कुछ और नाम देना है, वी कैन ऑल्सो कॉल देम स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स, ऑलराइट। So these modals, these auxiliary verbs, they can also be called special helping verbs. So question ये आ जाता है, why are they called special helping verbs? क्यों हम इनको स्पेशल कहते हैं? फ्रेंड्स सी, अभी हमने डिस्कस किया था दे आर प्राइमरी, राइट। क्यों प्राइमरी हैं? क्योंकि उनका फंक्शन भी प्राइमरी है, बेसिक टेंसेस में यूज होते हैं। हर सेंटेंस के लिए वी नीड प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, राइट। बेसिक है, बेस है, राइट। मॉडल्स आके इनको हम कहते हैं स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स। क्यों स्पेशल कहते हैं? क्योंकि हमारे पास देयर आर 13 मॉडल्स एक्चुअली, ठीक है। अब ये जो आपके 13 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनके सबके अपने अपने पर्टिकुलरली ईच वन ऑफ देम पोजेसेस अ स्पेशल यूसेज। हर एक का अपना एक स्पेशल यूज़ है, अपना एक स्पेशल काम है, राइट। यही रीज़न है कि हम इनको क्या कहते हैं? स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। जब हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं, इनको हम टेंसेस में यूज़ करते हैं, राइट। हर एक अलग अलग टेंस में ये यूज़ हो जाते हैं। आपका इज एम आर, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ हो जाता है। वॉज वर, वी यूज इट इन पास्ट कंटिन्यूअस, राइट। बट when we talk about do, does, in present indefinite, did in past indefinite, and in the same way has, have, had आपका present perfect और present perfect continuous, and in the same way past perfect and past perfect continuous में use हो जाता है, right, which means सबके सब tenses में ही use होते हैं, कुछ specific, कुछ भी स्पेशल नहीं है, राइट। बट आपके जो मॉडल्स हैं, जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनके सबके अपने अपने स्पेशल यूजेस हैं, राइट। दिस इज द रीजन कि हम इनको क्या कहते हैं? स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स, ऑलराइट एवरीवन। सो अब आपके ये जो स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जस्ट लुक एट द बोर्ड, सबके नाम मेंशन किए हुए हैं मैंने। अब गाइस आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है, राइट, एज आई सेड वर्ब्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन वर्ब के टॉपिक में से आ सकते हैं। 20 मार्क्स की इंग्लिश है, राइट, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट एटलीस्ट 4 और 5 मार्क्स के आपके वर्ब्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। अब वो कहाँ से आएंगे? ऑफ कोर्स हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ वाई हमें डिटेल में थोड़ा इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, राइट। मेन वर्ब आई टोल्ड यू कि ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स पे फोकस कर रहे हैं, राइट। सो अब ये आपके मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब्स बोर्ड पे आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो मैं बात करूँगी, आई विल टॉक अबाउट द जनरल यूजेस ऑफ ऑल दीज हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। गाइस सबसे पहले आपको क्या बात याद रखनी है? सबसे पहले जो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इनके यूजेस क्या हैं,
राइट। मॉडल्स के अभी मैंने डिस्कस किया है कि मॉडल्स के सबके अपने अपने अलग अलग यूजेस हैं, राइट। बट जब हम पूरे कॉमनली ले लेते हैं, सारे हेल्पिंग वर्ब्स को एक एंटाइटी मान के चलते हैं, व्हेन वी टेक देम एज होल, राइट, तब हम इनकी 3 जनरल यूजेस कहते हैं, राइट। फर्स्ट यूसेज क्या आ जाता है आपका, इनका सबसे पहला यूसेज, राइट, क्या आ जाता है हमारे पास, दैट दे आर यूज्ड टू मेक अ सेंटेंस मीनिंगफुल। कोई भी सेंटेंस है, कोई भी, विच एवर टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज, असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, कोई भी टाइप का सेंटेंस है, बिना हेल्पिंग वर्ब के आप उसको नहीं लिख सकते हैं। तो कोई भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, राइट गाइस। दूसरा जो इनका यूसेज एक कॉमन जनरल यूसेज आ जाता है, वो क्या है, टू मेक अ सेंटेंस इंटरोगेटिव। किसी भी सेंटेंस को आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है, क्वेश्चन में चेंज करना है, तो भी आपको इनमें से कोई एक चाहिए। This is the purpose of using helping verbs, right? बिना helping verb के हम कभी भी किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन में चेंज नहीं कर सकते हैं, right? For example, if I have to ask you something, right? What are you doing, right? आपका what के बाद क्या follow कर रहा है, are, right? Which is a helping verb, right? What can you do for me, right? Can, again हेल्पिंग वर्ब। सो गाइस, इसका मतलब क्या है कि कोई भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, राइट। तीसरी यूसेज की अगर हम बात करते हैं जनरल, तीसरा यूसेज इनका क्या है कि कोई भी सेंटेंस को आपको जब नेगेटिव बनाना है, कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, उसको जब नेगेटिव में चेंज करना है, तब भी हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, मैं असर्शन में बात करती हूँ, इफ आई हैव एन असर्टिव एफर्मेटिव सेंटेंस, राइट, आई विल हेल्प यू, राइट, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, हम क्या करते हैं नेगेटिव में चेंज करने के लिए, सिंपली नॉट ही ऐड करना है, आई विल नॉट हेल्प यू, राइट। अब आपका जो नॉट था, जो नेगेटिव वर्ड था, वो हमने किसके साथ यूज किया, विद हेल्पिंग वर्ब, राइट। इट इंडिकेट्स कि बिना हेल्पिंग वर्ब के हम एक सेंटेंस को नेगेटिव भी नहीं बना सकते हैं, राइट गाइस। सो all in all, in a nutshell, we can say that the 3 common uses of helping verbs are, 1, that they are used to make a sentence meaningful, right? Secondly, they are used to make a sentence interrogator, and next they are used to make a sentence negative, right? Guys, ये बिल्कुल common usage है for primary and modals both, right? दोनों के लिए ये इनका common usage है, right? अब बात करें अगर हम स्पेसिफिकली हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल्स की, राइट, तो मॉडल्स का अपने अपने हर एक मॉडल का अपना अपना अलग यूसेज है, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, राइट। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, वर्ब्स क्या हैं बेसिकली, राइट, मॉडल्स क्या हैं और इनके कॉमन यूजेस क्या हैं। अगले वीडियो में हम स्पेसिफिकली मॉडल्स की बात करेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मेन वर्ब पे आएंगे। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग वेल, राइट। फॉर एनी क्वेरीज प्लीज कॉन्टैक्ट, and if you really like the video, if you were able to understand everything well, please subscribe to our channel. Also, Mindzilla is now available in the Play Store, so please download it so that आपके जो ये videos हैं English grammar के, ये रुके ना, आपकी preparation बीच में ना रुके। So everyone, I hope everything is clear, and please, if you liked it, please share your queries. For negative, positive, both kind of comments, they are most welcome. I always say this. So please keep watching Mindzilla. We rise by lifting others. Like, share and subscribe to our channel. Thank you.